पीपी रहनुमा कमर जबान कायरा इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हामी और कोशां थे कि ये इशू खुलना चाहिए, दरबार वाला इशू खुलना चाहिए, कि गुरुद्वारे का इशू जो है ये रास्ता कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने बड़ी ड्रम बीटिंग की, लेकिन वजीर खारजा की इस्तेमाल किया और कभी बादले नखास्ता हिंदुस्तान को कुछ लोग भेजने पड़े। ये आपने अगर अच्छा जेस्चर किया था तो आपने खुद अपने हाथों उस जेस्चर को बर्बाद कर दिया। और इसका इन गवर्नमेंट का पता नहीं क्या अलमिया है। कभी ये सुनामी जैसे मनफी लफ्ज को, तबाही और बर्बादी की अलामत को सियासत के अंदर मुरव्वज कर लेते हैं, कभी यू टर्न जैसे मनफी अमल को, मनफी लफ्ज को इस्तेमाल करके उसको दिफा करना शुरू कर देते हैं, और कभी गुगली जैसे, यानी चीट कर, गुगली करने कहते चीट करना, इसके अमल को और तानाजनी को अपनी सफारती जबान में इस्तेमाल करते हैं। तीनों सूरतों में ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, सियासत का नुकसान कर रहे हैं, और उस पर डट के खड़े, उसका दिफा, बजाय इसके कि मान लो कि तुमसे गलती हुई और आगे बढ़ चलो। लेकिन उसके ऊपर बड़ी संजीदा बातें हैं जो वजीर आजम ने सारी गुफ्तगू कल की है अपने इंटरव्यू में, वो भी बड़ी अचंभे की बात है। एक तो मुसलसल ये क्लेम करते हैं वजीर आजम, उनके वज़रा और इनके जो स्पेशल टास्क फोर्स है, और फिर उससे भाग जाते हैं कि नहीं जी वो तो हमने किसी से सुना था, वो तो असेंबली में किसी ने बात की थी, वो तो अखबार में खबर आई थी। हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, करप्शन का पैसा पकड़ा जाए, वापस आने चाहिए पाकिस्तान की दौलत जो बाहर के बैंकों में पड़ी है, बाहर के मुल्कों में जायदादें हैं। लेकिन जिस तरह 200 अरब वाला दावा झूठा निकला, जिस तरह वो अरबों डॉलर की बरसात का दावा झूठा निकला, जिस तरह हुकूमत आते ही बाहर के मुल्क से डॉलरों के जो ट्रक आने थे वो झूठा निकला, जिस तरह डैम की तामीर के लिए अरबों डॉलर आने थे वो बेसलेस निकला, इसी तरह ये जो दावे कर रहे हैं इसकी कोई बुनियाद तो बता दें। अगर इनके पास कोई खबर है, और वो खबर जो वज़ीर आज़म लीक कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उस बल्कि अब तो ऐलान कर रहे हैं कि 700 अरब रुपया मुख्तलिफ 11 बिलियन डॉलर, 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का मुख्तलिफ बैंकों में पड़ा है, तो जनाब उसको कौम के सामने रिलीज तो कर दें। अब तो वो पकड़ा गया ना, आपके पास खबर आ गई ना, आपके पास रिपोर्ट आ गई, और कह रहे अभी और आ रही है। तो जब आपने ये खबर पार्शली रिलीज कर दिया तो उसको पूरी तरह रिलीज कर दे, किस किसके पैसे हैं। बहुत बातें की गई। वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, और नैब पे बड़ी मायूसी का इजहार किया। हम भी नैब से मायूस हैं, तो हम भी मायूस है। वजीर आजम साहब जो सबसे बड़े उसके दाई थे वो भी उससे मायूस हैं, और कहते हैं हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोनोमस इदारा है। तो हुजूरे वाला आपकी खिदमत में अर्ज है कि उस ऑटोनोमस इदारे के खद्दो खाल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। उसके लिए कानून साजी, उसके लिए तरीकाकार पार्लिमान ने और हुकूमत ने तय करना है। उसकी कोई तजवीज़ तो लाएं। सिर्फ नैब को हर वक्त बैठ के कोसते रहना, यकीनन नैब में बहुत सारी खामियां हैं, यकीनन वहाँ पे प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। वहाँ पे बैठे हुए लोगों के बारे में भी बातें काफी हद तक दुरुस्त होंगी। लेकिन अगर मुल्क का वजीर आजम नैब के बारे में, जो उसका बड़ा सबसे बड़ा ड्रम था जिसको ढोल बजा बजा के वो पीट रहे थे, उसके बारे में बेबसी है, तो भाई साहब उसके लिए इस्लाहात ले आओ। अपोजिशन भी कह रही है लाओ, मुस्लिम लीग भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ले आओ इस्लाहात। किसने लानी है? बेबसी किस चीज की? इसी तरह वो कहते हैं कि जी हम ऑर्डिनेंसेस के जरिए लेजिस्लेशन करेंगे।
पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, कैसे हुक्मरान है। कुछ वजीर कहते हैं कि आईन और कानून हमारे रास्ते में रुकावट है, 18वीं तरमीम हमारे पांव की जंजीर बन गई। मुल्क सारा मानता है कि 18वीं तरमीम ने इस पाकिस्तान की बिखरती हुई फेडरेशन को बांधा है, और जिनको 18वीं तरमीम और एनएफसी का फर्क नहीं समझ आता उनको क्या करें। और वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि हम तो पार्लियामान में नहीं जाएंगे जी, वहां पे हमें सेनेट में वोट नहीं मिलेगा, हम लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंसेस के जरिए करेंगे। और याद रखिए, ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन असेंबलियों की अदम मौजूदगी की सूरत में हो सकती है। वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, वो आइन के अंदर एक जवाज है, एक रास्ता है कि अगर किसी फौरी कानून साजी की जरूरत हो और असेंबलियां यानी कौमी असेंबली या सेनेट या कोई सूबाई असेंबली रेलेवेंट वो अगर सेशन में ना हो तो फिर फौरी तौर पर लेजिस्लेशन उसके जरिए कराई जाती है। और जो ही इजलास होगा, अब 18वीं तरमीम में तय है, जो ही इजलास होगा वो ऑर्डिनेंस जिस भी हाउस का इजलास हुआ वहां ले होगा, और अगर पास नहीं होता तो खत्म हो जाएगा और आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। कैसे लेजिस्लेशन कर लोगे? लेकिन हम कह रहे हैं लेजिस्लेशन लाओ तो सही। हम बार बार ऐलान कर रहे हैं, अपोजिशन बार बार ऐलान कर रही है कि इस मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए जो लेजिस्लेशन लाओगे हम आपका साथ देंगे। बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने जलसों में, मीडिया में, जरदारी साहब ने, हमने अपार्ट फ्रॉम ऑल द टॉक, सब इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप लेजिस्लेशन लाओ तो सही, आप कानून साजी लाओ तो सही। कानून साजी ला नहीं रहे और घर बैठे गालियां देने का रिवाज है। वो अपोजिशन को गालियां दिए जाओ, बुरा भला कहे जाओ, करप्शन करप्शन करप्शन। ये भाई तुम्हारी ये बीन अब 2 महीने से ज्यादा कौम नहीं सुनेगी, बहुत हो गया। अब हकायक कौम के सामने लाओ। अदालतों पे आपको एतराज है, नैब पे आपको एतराज है, अपोजिशन पे आपको एतराज है, असेंबलियों पे आपको एतराज है, किसको मानते हो भाई? और फिर एक बड़ी अजीब बात है, वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि हमारे पीछे फौज खड़ी है, हमारे मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। वजीर आजम के कहने पे अगर ISPR ने खामोशी इख्तियार कर ली है तो ये एक तरह की सनद है। तो क्या फौज बाकी जमातों के मैनिफेस्टो के साथ नहीं खड़ी है? क्या हम ये समझें? जो कि नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत वक्फ के फैसलों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो के साथ खड़े होने का क्या माना है? मैनिफेस्टो को जमात बनाती है ना, फौज ने तो नहीं बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बनाने वालों ने मैनिफेस्टो भी दिया होगा, ये लो। कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क को कहां लेके, किस सिमत लेके जा रहे हो? और अगर ऐसा है तो फिर मेरा अरबाब इख्तियार से सवाल है कि आज की हुकूमत के साथ ऐसा है तावन, बहुत अच्छा, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, होना चाहिए। तो फिर माजी की हुकूमतों से क्यों नहीं था? क्या वजह है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है जो अपनी जानों के नजराने, अपनी क़यादतों के नजराने, अपने खून से पाकिस्तान की सालमियत की दास्तान लिख रहे हैं? उनके साथ क्यों नहीं है? हमारे खिलाफ तो IGI बनवाई जाती हैं, हमारे तो पेट्रियाट बनवाए जाते हैं। अगर ऐसा है जो इमरान खान कह रहे हैं तो यह बड़ी खतरनाक बात है। फौज को हुकूमत के फैसलों के साथ होना चाहिए। उनका सियासी एजेंडा अपना है, उनके मैनिफेस्टो में सियासी मुखालिफिन के लिए गलत बातें हैं। वो पाकिस्तान को बर्बादी की दास्तान लेके चलेंगे जिस तरह वो चल रहे हैं, और ये अफवाज पाकिस्तान को अपनी पोजीशन इस पर वाज़ेह करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब लाहौर में VP रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सुनामी, गुगली और यूटर्न जैसे मनफी अल्फाज को सियासत का हिस्सा बना दिया है। करतारपुर मामले पर भी हुकूमत ने बड़ा ढोल बजाया। हुकूमत मुल्क और रियासत और सियासत का नुकसान कर रही है।